सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुप्रसिद्ध कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित इस शीर्षक कविता का जो है सरलार्थ या भावार्थ को जानेंगे। तो चले हम लोग पहले पद की व्याख्या देखें। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी डुपटी अरु, पाय उपा नह को नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपरु नाम सुदामा। अब प्रस्तुत पद की व्याख्या से पूर्व हम एक पौराणिक प्रसंग को जानते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन के मित्र थे और गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं, लेकिन समय बीतने के साथ दोनों लोगों की स्थिति में काफ़ी असमानता आती है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो द्वारिका के जो नगर के द्वारिकाधीश होकर के वहाँ के सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखें तो सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण का जो कष्टमय जीवन को झेल रहे हैं या व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रसंग बस एक दिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बताया कि हम और श्री कृष्ण दोनों बचपन के मित्र हैं। तो उनकी पत्नी ने उनको श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए आग्रह किया कि जाओ, जो है उनके पास कुछ सहायता हो जाएगी, हो सकता है हमारे भी दिन लौट आए। अब पहले तो सुदामा जी द्वारका जाने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन पत्नी के बार बार के आग्रह करने पर सुदामा जी तैयार हो जाते हैं और रास्ते में अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए किसी तरह से द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। तो वहाँ का जो द्वार रक्षक है, जिसे हम द्वारपाल कहते हैं या आप प्रहरी कह सकते हो, और वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो उसे हम लोग गेटमैन कहते हैं या गेट कीपर भी कहते हैं, गार्ड की संज्ञा भी हम लोग देते हैं। वो क्या करता है, इनकी दशा को देख करके इनको वहीं द्वार पर ही रोक देता है और कहता है कि हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी से पूछ करके फिर आपको अंदर प्रवेश लेंगे। अब वह द्वारपाल या द्वार का रक्षक या प्रहरी कह सकते हैं, जो जा करके श्री कृष्ण जी से सुदामा जी की स्थिति को बताता है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगा न झगा पे, हे प्रभु उसके शीस माने सिर पर, पगा ना पगड़ी नहीं है, झगा ना तन में, और उसके शरीर पर कोई ना तो कुर्ता आज कोई वस्तु है। जाने कोई आई, जाने कहाँ से आया है, बसे के ग्राम, और पता नहीं किस गांव का निवासी है। धोती फटी सी लटी डुपटी, एक धोती फटी सी पहना हुआ है, लटी डुपटी और मैली कुचैली दुपट्टी जो है ओढ़ा हुआ है, मैला कुचैला दुपट्टा लिया हुआ है। और पाए उपा नह को नहीं सामा, और उसके पैर में जूती पहनने तक की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात वो नंगे पैर है। द्वार खड़ो दुर्बल, द्वार माने द्वार पर खड़ा है एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह आश्चर्यचकित होकर विस्मित होकर के द्वारिका के सुंदर भवन को और पृथ्वी को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और हे प्रभु दीनदयाल, आपके भवन को पूछ रहा है, आपके निवास को पूछ रहा है, और बतावत आप नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भाव यह है कि एक निर्धन और दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और उसके शरीर पर कुर्ता आदि कोई वस्त्र भी नहीं है। एक फटी सी धोती पहने हुए है और उस पर एक मैली कुचैली दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, और उसके पैरों में जूते की भी सामर्थ्य नहीं है, अर्थात नंगे पैरों से है। वह दुर्बल ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर या हैरान होकर के द्वारिका के सुंदर पृथ्वी और महलों को देख रहा है, और आपका निवास पूछते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। आपका मित्र होने का दावा कर रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्रभु मैंने उसे द्वार पर रोक रखा है। अब दूसरा पद देखें। ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनिजोए,
हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब प्रस्तुत सोया पद में श्री कृष्ण जी सुदामा को द्वार से आदर के साथ अपने महल में लाते हैं और अपने बराबर स्थान पर इनको बैठाते हैं और इनका आदर सत्कार करने के लिए इनके पैर को स्वयं धुलने के लिए परात में पानी को मंगवाते हैं। और जब इनकी दृष्टि उनके पैरों पर पड़ती है तो क्या होता है, ऐसे बेहाल बेबाइन सो, इस प्रकार का बेहाल माने बुरा हाल, बेबाइन माने पैर में जो बेबाइन फट जाती है उससे, और पग कंटक जाल लगे पुन जोए, और ऊपर से उनके पैरों में कांटों का जाल लग गया है, अर्थात नंगे पैर से चलने के कारण उनके पैरों में कांटे चुभ गए हैं और कांटे चुभने से उनके पैरों में कंटकों का एक जाल सा बन गया है। हाय महादुख पायो सखा, हाय मतलब दुखी होकर के वो कहते हैं कि महादुख माने कितना दुख पाए हो, सखा माने मित्र तुम, आए इतने न कितने दिन थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, इतने दिन तक तुम कहाँ थे, तुमने इतने दिन तक कष्टों को क्यों झेला। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की दीन दशा को देख करके करुणा निधि, करुणा के सागर, करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण दुख करके दुखी होकर के रोते हैं। पानी परात को हाथ छू नहीं, और बगल में जो परात में रखी हुई पानी है उसको हाथ से छूते तक नहीं है। नैनन के जल सो पग धोए, और उनका दुख होने के कारण उनके नेत्रों से इतने जल गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि उन आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं और पानी परात को हाथ तक नहीं लगाते हैं। भाव यह है कि जब सुदामा जी को श्री कृष्ण जी अपने महल में ले आते हैं, आदर सत्कार करके उनके पैर को धुलने के लिए नीचे बैठते हैं, और जब उनकी नज़र उनकी दृष्टि उनके पैर पर पड़ती है तो देखते हैं कि नंगे पैरों पर चलने से कारण कांटों का जाल उनके पैरों में चुभ गया है, ऊपर से उनके पैरों में दीवार फटी हुई है जिसके कारण उनको बहुत दुख हो रहा है। और उनके दुख को देख करके प्रभु श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे मित्र तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन तक इतने कष्ट क्यों झेले। अब सुदामा जी के दुख को देख करके श्री कृष्ण जी इतना दुखी होते हैं कि करुणा करके इतना रोते हैं कि परात में रखे हुए पानी जिससे उनके पैरों को धुलना था, उस पैर परात में रखे हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाते हैं, और उनके नेत्रों से इतने आंसू गिरते हैं, इतने जल गिरते हैं कि उससे स्वयं ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। भाव यह है कि सुदामा जो इनके बचपन के मित्र हैं, अपने मित्र के दुख को देख करके प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत दुखी होते हैं, अत्यधिक दुखी होते हैं। अब अगले पद का भावार्थ देखें। कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में, रहे कहो कही है। आगे चना गुर मात दई तय, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, पाछली बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब इसका भावार्थ देखें। प्रस्तुत पद में जब प्रभु श्री कृष्ण जी सुदामा जी का आदर सत्कार कर लेते हैं, मान सम्मान हो जाता है, तो थोड़ा सा हंसी और मजाक के माहौल में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम कहने दे। कुछ भाभी ने कुछ हमको दिया है, उपहार स्वरूप कुछ भेजा है, सो तुम कहने दे, तो तुम उसे हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चाप पोटरी कांख में, रहे कहो क्यों, जो उन्होंने पोटरी हमको दिया है, जो उपहार हमारे लिए भेजा है, उसे तुम क्यों छुपा रहे हो। रहे कहो क्यों, किस कारण से तुम उसको छुपा रहे हो। आगे चना गुरुमात दई लय तुम चाप हमें नहीं देने। और वो गुरुकुल के दिनों को याद कराते हुए कहते हैं कि गुरुकुल में जब गुरु माता ने हम दोनों लोगों के लिए चने दिए थे, तो तुम हमारे हिस्से का भी चना चबा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहे मुस्काई सो, श्याम मुस्कुरा करके हंसकर कहते हैं कि चोरी की बाने में हो जो प्रवीण, कि चोरी करने की कला में जो तुम इतने कुशल हो, अर्थात बहुत निपुण हो। पोटरी
कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाहि सुधारस भीने। तुम जो है उस पोटरी को, जो उपहार को हमारे लिए भेजा गया है भाभी द्वारा, उसे क्यों छुपा रहे हो, क्यों नहीं खोल रहे हो? खोलत नाहि सुधारस भीने, अमृत से भरे हुए, अमृत के रस से भरे हुए उस पोटली को तुम क्यों नहीं खोल रहे हो? पीछली बानी अजो न तजो, तजो तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। पीछल माने पिछली हुई बात को तुमने अभी तक नहीं छोड़ा, अर्थात चोरी करने की जो तुम्हारी पुरानी आदत है अभी भी तुमने नहीं छोड़ी है। उसी प्रकार से तुम हमारे भाभी द्वारा भेजे गए जो तंदुल हैं, जो उपहार हैं, उस उपहार के साथ भी तुम करना चाहते हो, अर्थात तुम उसे अकेले खाना चाह रहे हो, मुझे नहीं देना चाह रहे हो। अगर भाभी ने मुझे भेजा है तो उसे तुम मुझे दो। भाव यह है कि श्री कृष्ण जी हंसी मजाक के मूड में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ उपहार भेजा है और उस उपहार को तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो? तुम क्यों उसको बगल में छुपा रहे हो? किस कारण से हमें नहीं दे रहे हो? बचपन के एक प्रसंग को याद कराते हुए बताते हैं कि बचपन में जब गुरु माता ने दोनों लोगों के लिए चने दिया था तो तुमने हमारे हिस्से का भी चना चबा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। और श्याम जी श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि चोरी की बात में, चोरी के कला में तुम तो बड़े कुशल हो, बड़े निपुण हो, कोई चोरी करना तुमसे सीखे। पोठर कांख में चाप रहे, तुम जो है भाभी द्वारा भेजी गई जो मेरे लिए पोटली है, जो मेरे लिए उपहार है, उस उपहार को क्यों छुपा रहे हो? और अमृत से भरे हुए, अमृत के रस से भरे हुए उस उपहार को, उस पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो? तुमने पिछली चोरी की बात को अभी तक नहीं छोड़ा है, तुम्हारी जो चोरी करने की आदत है आज भी नहीं छूटी है। क्यों? क्योंकि तुम आज भी भाभी द्वारा भेजे गए उपहार को, भाभी द्वारा भेजे गए तंदुल को स्वयं अकेले चबाकर खाना चाहते हो। भाव यह है कि अगर भाभी ने हमारे लिए उपहार भेजा है, हमारे लिए तंदुल भेजा है, तो उसे हमें दो, तुम क्यों छुपा रहे हो? अब अगले पद का भावार्थ देखें। वह पठवन वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हम आवत नाही हो तो वाही पठायो ठेल, अब कहीं हो समझाई के बहुधन धरो सकेल। प्रस्तुत स्वैया में उस समय का वर्णन किया गया है जब प्रभु श्री कृष्ण जी सुदामा जी को अप्रत्यक्ष रूप से धन वैभव आदि दे देते हैं, लेकिन सुदामा जी को कुछ पता नहीं चल पाता है। और जब बुदा विदा होकर के रास्ते में जाते हैं तो पूरे रास्ते वो सोचते रहते हैं कि केवल मान सम्मान करना, बातें करना, ये सब दिखावा था, क्योंकि बदले में उसने कुछ दिया ही नहीं। तो वही सोच रहे हैं कि वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पुलकन मतलब खुशी के पल, वह खुशी का पल, प्रसन्नता का पल। जब हम वहाँ गए थे तो लोग कितने खुश थे, कितने प्रसन्न थे हमें देख करके कि हमारा बचपन का मित्र आया है। वह उठ मिलन, वह उस प्रकार से उठकर मिलना और नंगे पैरों दौड़ करके द्वार तक आना और मुझे ले जाना और आदर की बात करना, अर्थात अपने बराबर आसन पर बैठा करके तमाम प्रकार के आदर, पैर धुल करके आदि आदर सम्मान की बात, वह उठवन गोपाल की। और विदाई के समय जो है नगर तक पूरा परिवार और समाज के साथ हमारी विदाई करना कुछ न जानी जात, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ तो दिया नहीं, केवल क्या किया, खुशी रहे, मिले, आदर किए, लेकिन कुछ दिया नहीं। इस प्रकार के जो कृष्ण के व्यवहार से सुदामा जी बहुत खिन्न, दुखी और क्रोधित हैं। वह सोच रहे हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। अरे ये पूर्व के दिनों को याद करते हुए अपने मन को ढांस बनाते हुए हैं, बधा रहे हैं, कह रहे हैं कि यह वही तो कृष्ण है जो थोड़े से दही के लिए सभी के घरों को ढूंढता फिरता था, थोड़े थोड़े दही के लिए सबके घर की चोरी करता था। कहा भयो सो भयो, तो क्या हो गया जो अब इतना बड़ा हो गया है, अर्थात हरि जैसा राज समाज हो गया है। ये तो वही माखन चोर है, जो माखन चोर है वो हमें क्या देगा। हम आवत नाही ही तो, हम तो यहाँ आ ही नहीं रहे थे, वाही पठायो ठेल, वही हमारी पत्नी ने हमको जबरदस्ती यहाँ भेजा। अब कहीं हो समझाए कि अब बड़े क्रोधित हैं
और गुस्से में हैं और कह रहे हैं अब जाकर के उनको समझा कर बताऊंगा कि बहुत धन धरो सकेल, तुम्हारा श्री कृष्ण ने तुम्हें बहुत सा धन दिया है, अब इस धन को जो है इकट्ठा करके रखो। अब भाव यह है कि सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं, खाली हाथ विदा हो गए हैं और जो कुछ श्री कृष्ण जी ने उनको दिया उसका भेद उनको पता नहीं है। तो रास्ते में सोच रहे हैं कि यहाँ आने से भी कोई लाभ नहीं हुआ, बड़े खिन्न और उदास हैं। वो कह रहे हैं कि वो समय का छल, उस समय का जो पल है, जो क्षण है, कितना खुशी का था। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो लोग हमें देखकर कितने प्रसन्न थे, कितने खुश थे। वह उठकर दौड़ करके द्वार तक आना, हमसे मिलना, गले लगाना और अपने बराबर सिंहासन आसन पर बैठा करके हमारा आदर सम्मान करना, हमारे पैर को धुलना आदि सब, और अंत में विदाई इतनी उत्तम ढंग से किए कि सभी सदस्य और सभी नगरवासी हमको नगर के बाहर तक विदा किए। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं। तो दिया नहीं, पूर्व दिनों को याद करते हुए सोच रहे हैं कि यह तो वही कान्हा है, वही श्री कृष्ण है जो बचपन के समय में थोड़ी सी दही के लिए घर घर चोरी करता था, घर घर घूम रहा था। तो क्या हुआ, अब इतना बड़ा जो हो गया, हरि जैसा राज समाज हो गया। यह है तो वही माखन चोर, और माखन चोर हमें क्या देगा? हम तो यहाँ आ ही नहीं रहे थे, हमें पता था कि वो माखन चोर हमें क्या देगा, अर्थात कुछ नहीं देगा। लेकिन वही हमारी पत्नी ने जबरदस्ती हमको यहाँ पठाया। अब उससे जाकर कहूंगा कि देखो, बहुत सा धन तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए भेजा है, अब इस सबको तुम इकट्ठा करके रखो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के इस व्यवहार से बहुत खिन्न है, बहुत उदास और क्रोधित हैं। अब अगला पद देखिए। वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैद पर्यो कहु मारग भूल की, फिर के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलकबो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर जो परी को कहूं खोज न पायो। अब प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन है जब द्वारिका से लौटकर सुदामा जी अपने नगर गांव आदि को आते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि उसी प्रकार से वैसे राज समाज, उसी प्रकार से राज समाज है जैसे द्वारिका में था। गज बाज हाथी घोड़े सब जो है वहां पर खड़े हुए हैं, और उन सबको देख करके मन संभ्रम छाए, उनका मन जो है भ्रम में पड़ जाता है। कह दो परो कहूं मार्ग भूल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भूल करके के फिर के मैं अब द्वारिका आयो, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता भूल करके फिर मैं दोबारा लौटकर द्वारिका आ गया हूँ। भाव ने बिलकबो को मन लोचत, एक से एक बड़े भवनों को देखते हुए इनका मन संकोच कर रहा है, इनके मन में झिझक हो रही है। सोचत ही सब गांव मझाओ, और यह सब सोचते हुए पूरे गांव के बीच में घूम रहे हैं। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पाओ। और सुदामा जी पूरे गांव में सभी लोगों से अपने झोपड़ी का पता पूछते हुए खोज रहे हैं, लेकिन अपने झोपड़ी का कहीं पता तक नहीं पाते हैं, अर्थात अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। भाव यह है कि जब सुदामा जी द्वारका से लौट कर आते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से जो इनका नगर या गांव था, वो गांव भी बिल्कुल उसी तरह से बन गया है जैसे द्वारिका का राज और समाज था। हाथी घोड़े महावत सब वहां पर खड़े थे। उन सबको देख करके सुदामा जी का मन जो है भ्रमित हो जाता है, और ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं रास्ता भूल करके फिर मैं दोबारा लौटकर द्वारिका चला आया हूँ। और एक से एक भवनों को देखते हुए इनका मन संकोच कर रहा है, झिझक रहा है, और ये सब सोचते हुए कि लौट के नहीं चला आया, कहाँ मैं आ गया हूँ। इस बातों को सोचते हुए पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोज रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी का पता नहीं पा रहे हैं, अपनी झोपड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाव यह है कि झोपड़ी जब रहे तब तो मिले, झोपड़ी तो अब महलों में परिवर्तित हो गई है। अब अगला पद देखिए। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह लह गजराजहु ठाड़े महावत।
भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब इसका भावार्थ देखें। और प्रस्तुत पद में विपदा के बाद या मुसीबत के बाद खुशी के दिन में, समृद्धि के दिन में जो मिलने वाली सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं का वर्णन किया गया है कि कह वह टूटी सी छान हती, कह रहे कहाँ वह टूटी सी झोपड़ी होती थी, टूटा सा छप्पर होता था, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ उसके स्थान पर अब सोने के जो महल हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। कह पग में पनही नहाती, कह रहे कहाँ उनके पैरों में, पनही माने जूती तक नहीं होती थी, जूती की सामर्थ्य नहीं थी, अर्थात नंगे पैर रहते थे। कहले गजराजहु ठाड़ महावत, कहाँ अब महावत जो है हाथी को तैयार करके उनके लिए खड़ा है, अर्थात अब उनको पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है। भूमि कठोर पे रात कटे, कह रहे कहाँ कठोर और कड़ी जो भूमि है उस भूमि पर रात कटती थी, रात बितानी पड़ती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कहाँ अब जो कोमल बिस्तर है, मुलायम बिस्तर है, उस बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है। कह जुरतो नहीं कोदो समा, कह रहे कहाँ कोदो और सावा जैसे मोटा अनाज भी नसीब नहीं होता था, मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और अब प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रताप से, इनकी कृपा से, दाख माने होता छुहारा, ना भावत माने नहीं पसंद आता है, अर्थात छुहारा भी अच्छा नहीं लगता है। भाव यह है कि दुख के बाद जब सुख के दिन आते हैं उसका वर्णन किया गया है कि कहाँ सुदामा जी के पास एक टूटी सी झोपड़ी रहती थी और उस झोपड़ी में रात गुजारते थे, कहाँ अब सुंदर जो है सोने का जो महल बन गया है वह महल सुशोभित हो रहा है। कहाँ उनके पैरों में जूती तक नसीब नहीं होती थी, नंगे पैरों रहते थे, कहाँ अब उनको लेने के लिए जो महावत है हाथी को तैयार कर किए हुए खड़े हैं, अर्थात पैदल चलने की कोई जरूरत ही नहीं है। कहाँ कठोर भूमि पर उनको रात बितानी पड़ती थी, सोना पड़ता था, और कहाँ वैभव में जो उनके पास कोमल बिस्तर है उस बिस्तर पर भी अब नींद नहीं आ रही है। और कहाँ उनको सावा कोदो आदि मोटे अनाज जो है नसीब नहीं होता था, नहीं मिलता था, और कहाँ प्रभु की कृपा से दाख मतलब छुहारा आदि जो है अच्छे खाद्यान्न भी उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं। भाव यह है कि दुख के बाद जो सुख होता है उस सुख में अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लगती। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग इस पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।